पाकिस्तान डिफॉल्ट से बचा, बिल्कुल एक डिफॉल्ट के दहाने पर था। पूरी कौम ने कुर्बानी दी। एक्सपोर्ट्स के मैदान में 2025 में अपने अपने शोबों में जो मैदान मारा है, आप खाली एक एक्सपोर्टर नहीं हैं। मैं समझता हूं कि आप पाकिस्तान के वो अजीम फर्जंद हैं जिनके लिए जितनी भी तहसीन की जाए वो कम है। वजीर आजम का सनतकारों और एक्सपोर्टर्स को बड़ा रिलीफ। सनतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट सस्ती। विलिंग चार्जेस में 9 रुपये कमी। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 3% कम करने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं सिविल और मिलिट्री पार्टनरशिप मजबूत मुट्ठी की तरह है। मैं और फील्ड मार्शल ने खामोशी से मुल्क की मुईशत के लिए कई मुल्कों के दौरे किए। पाकिस्तान की मुईशत अब मुस्तहकम हो चुकी है। हुकूमतें बिजनेस नहीं करती, बिजनेस प्राइवेट सेक्टर ने करना है। जंग के बाद दुनिया पाकिस्तान को रश की नज़र से देखती है। पाकिस्तान ने सिफारती और दिफाई महाज पर बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। वजीर आजम का बड़े सनतकारों, ताजरों, एक्सपोर्टर्स से खिताब। अवार्ड लेने वाले ताजरों को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में 2 अलग अलग ऑपरेशन, 41 दहशतगर्द जहनुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 29 जनवरी 2026 को किए गए। जिला हरनाई में फितनल ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 30 ख्वारिज हलाक हो गए। भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। जिला पंजगोर में दहशतगर्दों का एक और ठिकाना तबाह कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान फितनोल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 11 भारतीय दहशतगर्द मारे गए। मियांवाली दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। चापड़ी डैम के करीब CTD और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। तर्जुमान CTD के मुताबिक 6 खतरनाक दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 8 दहशतगर्द अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार। वज़ीर आला पंजाब की कामयाब कार्रवाई पर CTD को शाबाश। मरीम नवाज ने कहा मुल्क को दहशतगर्दी के उफ्रियत से निजात दिलाकर दम लेंगे। ताहनिया भाटी गेट में जांबहक माँ बेटी की शोरकोट में नमाज जनाजा अदा। अहले खाना समेत बड़ी तादाद में शहरियों की नमाज जनाजा में शिरकत। आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इलाके की फसा सोगवार। शहरियों में गम और गुस्से की लहर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शोरकोट आमद मुतवक्के। नवाही इलाके अल्लाह यार जोता में हेलीपैड तैयार कर दिया गया। मैन हॉल में गिरने वाली खातून के शोहर को हिरासत में क्यों रखा? DIG ऑपरेशंस लाहौर का पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन। SHO भाटी गेट जैन अब्बास मोतल। DSP को इजहार वजह का नोटिस जारी। SP सिटी मुतल्लिका पुलिस के रिस्पॉन्स के तयन के लिए आला सतह की तहकीकात होगी। DIG ऑपरेशंस ने IAB को आज़ादाना इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। इंतजामिया ने गलती छुपाने के लिए गलत हकाइक शेयर किए। इंतजामिया जो बता रही थी मुझे वो शेयर करना पड़ा। ज़ाती तौर पर बहुत शर्मिंदा और माफ़ी की तलबगार हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है इस्तीफ़े के लिए भी तैयार थी, लेकिन वज़ीर आला का हुक्म था कि मेरी गलती नहीं है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने गलतियों और कोताहियों को छुपाया नहीं, बरमला नदामत का इजहार किया। वज़ीर आला ने जिम्मेदारों को गिरफ्तार कराया। पंजाब में इंसानी जा के ज़िया की कोई माफ़ी नहीं। लाहौर में खुले मैन हॉल में गिरने से मां बेटी की हलाकत। वाक़े के बाद ट्रैफिक पुलिस को एक और जिम्मेदारी मिल गई। ट्रैफिक वार्डन्स बगैर ढक्कन गटर और मैन हॉल ढूंढेंगे। बगैर ढक्कन मैन हॉल और गटरों की तस्वीर बनाकर रिपोर्ट भी करेंगे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की हिदायत। ताहनिया गुल प्लाजा जुलस कर जाँ बहक होने वाले मजीद 30 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गई। शनाख्त की जाने वाली लाशों और बाकियात की तादाद 69 हो गई। 3 अफराद की बाकियात की ताहाल शनाख्त मुमकिन ना हो सकी। उधर सिंध हाई कोर्ट ने ताहनिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी के लिए सिंध हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। कहा अदालती इंक्वायरी के लिए खत सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। सूबाई हुकूमत ये खत गवर्नर सिंध को पेश करे।
पुलिस ने साहनिया गुल प्लाजा का जिम्मेदार इंतजामिया को ठहरा दिया। पुलिस ने इब्तिदाई इतलाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक प्लाजा में फायर सेफ्टी के कोई आलात और हंगामी हालात से निपटने के लिए इंतजामात मौजूद नहीं थे। खारजी और दाखिली रास्ते भी बंद थे। साहनिया गफलत और लापरवाही की वजह से पेश आया। साहनिया गुल प्लाजा की इंक्वायरी उनसे कराई जाए जो इसके जिम्मेदार थे। हुकूमती तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि जुडिशल कमीशन बनाना होगा। यही मुतालबा हम कर रहे थे तो कहा गया सियासत कर रहे हैं। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी कहते हैं साहने में 80 से ज़ायद हलाकतें हुई, अरबों रुपए का माली नुकसान हुआ। साहने के बाद हमारा पहला मुतालबा गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का ही था। ऐसा नजर आता है कि कराची दुनिया का बदतरीन शहर है। MQM की क़यादत अपनों की नहीं हुई, किसी और की क्या होगी। चंदा जमा करने वाले, खाले खींचने वालों से क्या बात हो सकती है। MQM वाले कल मुतालबा करेंगे कि साहने की WHO से तहकीकात करवाई जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है साहनिया गुल प्लाजा जैसे साहनियात से सबक हासिल करेंगे। पूरे साहने में वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। अली खुर्शीदी मेरे भाई हैं, उन्हें वज़ीर आज़म को कहना चाहिए कि फंडिंग करें। सोने की कीमत में तारीखी कमी। फी तोला सोना 35,500 रुपये सस्ता। फी तोला कीमत 5,37,362 रुपये पर आ गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 2,613 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,84,951 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। कसूर के इलाके इलाहाबाद में रिश्वत से इनकार पर बहन के सामने भाई पर तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वाक़या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों से कटौती कराने से इनकार पर पेश आया। मुतासरा बहन भाई ने DPO कसूर से इंसाफ की अपील कर दी। फैसलाबाद में सुपीरियर यूनिवर्सिटी का बेहतरीन इकदाम। पुलिस शोहदा के बच्चों को मुफ्त आला तालीम की सहूलत फराहम कर दी। जिला पुलिस और सुपीरियर यूनिवर्सिटी के दरमियान MOU पर दस्तखत। RPO फैसलाबाद का कहना है पुलिस शोहदा के बच्चों को आला तालीम देने के लिए सुपीरियर यूनिवर्सिटी की काविश काबिल तहसीन है। बारिशों और बर्फबारी का एक और सिलसिला एंट्री देने को तैयार। 1 से 3 फरवरी तक पंजाब के बलाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। PDM में पंजाब बर्फबारी और बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मरी, गलियात और गिरदनवाम में बर्फबारी। पोठोहार रीजन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला में बारिश का इम्कान। शदीद सर्दी, भारी बर्फबारी और मुंजमद दर्जा हरारत के बावजूद पाक फौज वादी अलीपा में अवामी खिदमत में मसरूफ। दुश्वार गुजार हालात में फौजी दस्ते दिन रात सड़कों और लिंक रोड्स की बहाली और बर्फ हटाने के काम में सरगर्म। महसूर इलाकों का राबता बहाल। तिबी एमरजेंसी के दौरान एक खातून को बर वक्त रेस्क्यू करना भी पाक फौज की अवाम दोस्त खिदमत का मजहर। अमरीकी सदर का बार बार यू टर्न, कभी जंग की धमकियां तो कभी ईरान के साथ मुज़ाकरात पर जोर। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ईरान की जानिब से अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना किया है, लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। पहले भी ईरान से बातचीत हो चुकी है, आइंदा भी होगी। ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। ईरान पर हमला पूरी मुस्लिम दुनिया पर हमला तस्वुर होगा। अमेरिका के मुतालिबात काबिल कबूल नहीं। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम का कहना है पाकिस्तान की हिमायत ईरान हमेशा कदर और एहतराम के साथ याद रखेगा। जिनेवा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन की पेशेवराना और भरपूर काविशें काबिल सताइश हैं। यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ईरानी पासराने इनकलाब बराह रास्त सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी को जवाबदेह है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है यूरोप बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती कर रहा है। ये इक़दाम अमेरिका और इसराइल की पैरवी के मुतरादिफ है। यूरोप दोगलापन छोड़ दे। और लाहौर में बसंत के रंग हर सू बिखरने लगे। शहर में चलने वाली बसें भी बसंत के रंगों में रंग गईं। महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाली बसें शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गईं।